जय माता दी। सत्संग में आज हम भारत की आज़ादी के जो 78 ईयर्स पूरे हो रहे हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कुर्बानियों के बाद आई आज़ादी है। चैलेंजेस आप भी बड़े हैं। सबसे पहले तो आज सत्संग में गौरव जी हमारे साथ हैं। इंट्रोडक्शन में इनकी दूँ तो ऐसा लगेगा कि मैं किसी कहते ना ओपरे आदमी कन्नै मिलाना, लेकिन तुस जम्मू दे लोकल हो, सारे गी जानदे हो। तुहाडा फेस, यू आर इन चैम्बर, यू आर इन जम्मू क्लब। अब आप हर मौके पे आगे से जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, तो मुझे लगता है सत्संग के जितने भी हमारे प्यार करने वाले संगी हैं, सत्संग के जितने भी लोग हैं, वो सारे आपको प्यार करते हैं और आपको जानते हैं। तो सबसे पहले तो सबको मुबारक है 15 अगस्त की, आज़ादी के हमारे महोत्सव की। और उस मुबारक के साथ दिल में एक परेशानी भी है, उदासी भी है कि हमने एक अपना जवान कैप्टन खोया है इस टेररिज़्म का, जिसको मतलब ना उसने हमारे जवान की जो है वो एक हम ये शहादत ली है, लेकिन ये शहादतें जो है ना अब ख़त्म होनी चाहिए। बहुत कुर्बानियाँ हमारा देश दे चुका है, बहुत ब्लड बहा चुका है और इस दुःख में हम लोग सब एक परिवार हैं, चाहे हम यहाँ हैं, चाहे उनकी फैमिली वो फैमिली जहाँ वो उन्होंने जन्म लिया, चाहे वो यूनिट जहाँ वो काम कर रहे थे, सब एक परिवार हैं और बहुत गमगीन हैं हम लोग और उदास हैं, बट एट द सेम टाइम कंट्री फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट है। प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्यूशन निकलेगा। तो आज की हमारे सत्संग में हम गौरव जी से समझेंगे, उनके ओपिनियंस को देखेंगे और जो आज हमारे जो हॉट डिस्कशन चल रही है हर जगह, क्योंकि सिक्योरिटीज़ को लेके क्वेश्चन मार्क राइज़ हुआ है। जैसे हम देख रहे हैं जम्मू डिवीज़न में असर में जो ये एक्टिविटी हुई, बॉर्डर के बिल्कुल पास नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास है नहीं लोकेशन। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई चाल थी जिसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एकदम अप्रूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। और सुना 4 जो टेररिस्ट हैं उनको भी सबक सिखाया गया, दे हैव सेंट टू देयर एक एक का places. कंफर्म है, एक का कंफर्म है, बाकी 3 का अभी तक कंफर्म नहीं इंजर्ड है, वो Casualties- कंफर्मेशन नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि मारे गए हैं चारों। एक की एक confirmation- बॉडीज अभी रिकवर नहीं एक हुई ही है। बॉडी विजिबल है और बाकियों की जो है ये हमारे ये प्रोग्राम करने का एक ही बॉडी विजिबली दिख रही है उनको, बाकियों की जो है तो ये उनको सबक है कि अगर आप हमारे टेरिटरी में आ रहे हैं, हमारे लोगों को परेशान करेंगे, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस विल टेक देम विद द आयरन हैंड्स। तो गौरव जी अब आप हमें आगे बताएंगे कि किस तरीके के हालात अभी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बन रहे हैं, कैसी चीज़ें आप देख रहे हैं। अभी आपने सबसे पहले तो हम गौरव जी को भी इसमें बधाई देंगे कि एक उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है लैंग्वेजेस का, जो आम हमारे सत्संग के लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जम्मू कश्मीर जब यूटी बना तो हम एक लैंग्वेज बैरियर का शिकार थे। कुछ लोगों को इंग्लिश में आ रही थी दिक्कत, कइयों को उर्दू में, कइयों को हिंदी में, कइयों को अपनी लैंग्वेजेस में चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो एक बहुत बढ़िया जे.एंड.के के लिए एक डिसीजन लिया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर, यूटी के अंदर जितने भी काम होंगे सरकारी, उसमें पाँचों लैंग्वेज को इन्वॉल्व किया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, ताकि हर आदमी को पता लगे ऑर्डर है क्या। तो ये बड़ी साइलेंट चीज़ पड़ी हुई थी, तो गौरव जी ने इनिशिएटिव लिया, गौरव जी, और आपने एक मेमोरेंडम दिया। मैं नहीं बस कहता कि मैंने इनिशिएटिव लिया और वाकई में एक चीज साइलेंट पड़ी थी और 2020 सितंबर में एक एक्ट के थ्रू इसको पास करवाया गया, जिसमें जेएनके ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में 5 लैंग्वेजेस जैसे आपने एक्सप्लेन किया। अनफॉर्चुनेटली वो चीजें वहां तक ऊपर माननीय राज्यपाल तक पहुंची नहीं और कुछ ही दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो हमने आपको मेमोरेंडम दिया कि इसी समय डायर नहीं है, इसका नोटिफिकेशन निकला। इट हैज बीन नाउ 4 इयर्स। तो उन्होंने भी पूरा संज्ञान लिया इस चीज पर। मुझे आज बड़े होपफुल कि कुछ चीजों में ये हमारा एक नोटिफिकेशन निकल जाए और जिसके तहत ही जो हमारी 5 जो लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, देन कश्मीरी, देन आपकी उर्दू एंड देन डोगरी, ये सारी को उतना ही फोकस दिया जाएगा जितना कि एक स्पेशल लैंग्वेज को दिया। अब फायदा अब होता क्या है कि जब आप इतने बड़े एक पूरे फेस से निकले और 370 लैंग्वेजेस हटने के बाद आपका यहाँ पर जेएनके ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जब वहाँ पर पास हुआ, पूरा इसको पार्लियामेंट में पास किया गया, उसके तहत था क्या कि जो इसमें नोटिफिकेशन निकले के बाद में जितने भी लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो, उसमें जो प्राइमरीली जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो पहले जो आपकी लैंग्वेज चलती थी फोकस जो उर्दू पे रहता, अब ये है कि उसमें आपको चॉइसेस आ जाएंगे, आपकी किसी शक्ति है अदर लैंग्वेज आ गई, तो वो जरूरी था। तो मुझे सामने ऐसा लगा कि ये टाइम बड़ा निकल गया और इस चीज को हमें हाईलाइट करना चाहिए और
आई एम ग्रेटफुल टू दी एनजीओ कि उन्होंने भी पूरा तरह से सुना और पूरा देखिए, यही और मुझे लगता है कि आने वाले में दिनों में वेरी हेल्पफुल कि निकले। देखिए, डेमोक्रेसी का वरदान जो ह्यूमैनिटी को मिला, इसकी खूबसूरती यही है कि हर आदमी जो गवर्न होना है वो पार्टिसिपेट कर रहा है गवर्नमेंट में। ऑब्वियसली और जो इस किस्म की अवेयरनेस है जो पांचों लैंग्वेजेस की इन्वॉल्वमेंट के बाद आएगी कि आम आदमी जो उर्दू नोइंग है, कश्मीरी नोइंग है, उसको पता होगा आखिर क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या होगा, और इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो आपका ये इनिशिएटिव बधाई का पात्र है जी। मैं तो सोचता हूँ कि चलो हम तो एक जरिया बन गए और हम एक जरिया बन बधाई गए और हमने उन कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए और थिंकर्स के लिए भी जिन्होंने प्रोविजन रखी थी। हाँ जब उन्होंने ये एक्ट बनाया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें ये रखा, बिल्कुल उन्होंने भी काफी मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजेशन बड़ा यस बिल्कुल सही है बोल ना? रहे हो और बड़ा उस समय सिस्टमैटिक वे में इसको लाया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली 4 साल निकल गए। तो फिर मुझे जब मेरी भी नोटिस में ये सब आया, मुझे ज्ञान आया, तो मैंने लगा इमीडिएटली इसको और हम देखते हैं कि गौरव जी, आप टाइम टू टाइम आर्मी के जो हमारे मार्टियर्स हैं, आप उधर बलिदान स्तंभ पे भी जाते हैं, वहाँ आप जाके श्रद्धांजलि पेश करते हैं। तो आप जैसे जो अपराइट और यूथ हमारे पास इस टाइम एनर्जी से भरे हुए लोग हैं, हम भी आपके से शाना बशाना चलते हैं, तो सत्संग जैसे प्रोग्राम से हम लोग आपके विचार, अपने विचार रख रहे हैं, और कैसे जम्मू कश्मीर को हमने एक नया जम्मू कश्मीर का जो सपना मोदी जी ने लिया, सेंटर ने लिया, जिस आप उसको लेके आगे चल रहे हैं, हमारा पार्टिसिपेशन भी उसमें जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब जो ये हालात जम्मू कश्मीर के बने, कश्मीर को हमने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, बट सडनली जम्मू में जो ये अपसर्ज हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए शिवांगी, जहाँ पर मैं जम्मू कश्मीर के जब संदर्भ में जब बात करते हैं पूरी की पूरी, तो बड़ी चीजें क्लियर है। आपने इसको एक अगर आप इसको ओवरऑल अगर आप इसको ज्योग्राफिकल अगर बेस से देखो, आपका ग्रेट हिमालयन एक रेंज है पूरा, जी। और ग्रेट हिमालयन रेंज की जब मैं बात करता हूँ, बिल्कुल साथ में उसके कोई पीर पंजाब आता है, और मिडवे उन दोनों के बीच में आपका कश्मीर प्रोविंस है, यहाँ पर कश्मीर में रहती है। ऑलमोस्ट आज हमारी भारत सरकार को, हमारी आर्मी को, हमारे जवानों को कामयाबी मिली, ऑलमोस्ट सफाया पूरा हो चुका है, मतलब मिलिटेंसी की जो हम बात करते हैं ऑलमोस्ट खत्म, और एक पीसफुल शानदार तरीके से और पब्लिक पार्टिसिपेशन बड़ी हो गई है, टूरिज्म बढ़ रहा है, 100% आप मेरी बात कर रहे हैं, और लोग जान चुके हैं कि और- जरूरत नहीं है हमारे और आज वही लोग हैं, वही चेहरे हैं, नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ है पत्थरबाज आज कहाँ पर है स्ट्राइक्स? आज इकोनॉमी की जब बात करो, टहलने की जगह नहीं, और मानो डल लेक में तो रात को 12 बजे तक भी, 1 बजे तक भी, शाम को लोग टहल रहे गए थे, हम भी गए थे। अब हुआ क्या है, देखिए सब कुछ सही चल रहा था। अगर आप देखिए कि 1.5-2 महीने 3 महीने पहले एक अचानक जो आप सर्च की बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जब हम पीर पंजाब की बात करते हैं, पीर पंजाब के साइड इस साइड पे जब आप खूबसूरत हमारा एरिया है जम्मू प्रोविंस, डेंसली फॉरेस्ट है वहां पर भरा हुआ सब कुछ। अब ये जो शांति है जो इसमें पूरी जम्मू कश्मीर में बनी है, और एक प्रॉब्ली एक मैसेज जा रहा है कि इतने बड़े स्तर पर वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं, सब कुछ है। और विदाउट मच मिलिटरीली इंटरफेरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अचीव्ड दिस स्ट्रेंथ। टोटल मुझे लगता है कि टोटल अगर बोलोगे 100 आउट ऑफ 100%। ये देखिए, मुबारक सेंट्रल सरकार को चाहते हुए आपकी बात में ऐड ऑन कर रहा हूँ, टोकूंगा नहीं, कि अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि न्यूक्लियर वॉर ट्रिगर पॉइंट था ये स्टेट, जिस किस्म के हालात थे, इट कुड हैव ट्रिगर्ड न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, और भारत सरकार ने इस तरीके से टेररिज्म को कंट्रोल किया, इस तरीके से कि वर्ल्ड पीस को इंश्योर कर दिया नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट बॉर्डर के पार बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि बॉर्डर के पार के साथ साथ क्रॉस कॉन्टिनेंट भी शुरू हो गए लोग? मैं वहीं पे रहना चाहता हूँ। हाँ शिवांगी, इसको आप थोड़ा समझो जी। आज 5वें स्थान पे भारत पहुंचा हुआ है, बिल्कुल सबसे बड़ी उभरती हमारी इकोनॉमी। अब किसी ने नहीं सोचा था कि कश्मीर जो हमेशा कंट्रेस्ट में रहता है, जम्मू कश्मीर मानो एक प्रथम स्थान, एक प्रथम मुकुट है हमारे पूरे भारत का। और जिस तरीके से माननीय राज्यपाल की जब मैं बात करता हूँ, तो जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से जो यहाँ पर इवेंट्स हुए और करंट डिस्पेंसेशन ने अपना काम किया, और शाबाशी के पात्र है आज हमारी भारत सरकार और जितने भी लोग इसमें पूरे इन्वॉल्व थे। आज कहीं ना कहीं पर एक बड़े अच्छे एक स्तर पर जम्मू कश्मीर का एक लेवल चला गया। और जो इसकी आज मुझे लगता है मुगलाहट की जब मैं बात करूँ, जब मैं प्रथम मुकुट की बात करता हूँ, तो सबकी नजर आती है कि हिंदुस्तान में तो मुकुट है, तो जम्मू कश्मीर है। अब उधर वो शांति बहाल होना नहीं अच्छी, G20 जैसे इवेंट का होना, ग्लोबली बाहर से डिप्लोमेट्स लद्दाख में सक्सेसफुल हुआ। कितनी एक सक्सेसफुल इवेंट होने के बाद ये कहीं ना कहीं ऐसे देश जिनको ये पहुंच नहीं रहा है कि यहाँ पर इतनी शांति कैसे होगी। आज जब हम बात करते हैं कि जब हम जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है
कि यहाँ पर इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर इतने बड़े कैजुअलिटी कैजुअलिटीज हो रही हैं, और मानो छोटे छोटे 3-4 के ग्रुप्स में इन्फिल्ट्रेट अंदर मूव कर चुके हैं, आ रहे हैं छोटे, कभी आपका पुंचलदोरी साइड पकड़ लेते हैं, कभी कठुआ साइड पकड़ लेते हैं, कभी रियासी साइड पकड़ लेते हैं, और मानो अब तो ये पीछे परसों डोडा को पकड़ लिया, फिर पत्नीटॉप वाली साइड पकड़ लिया। अब हो क्या रहा है यहाँ पर शिवांगी, एक चीज को आप समझना पड़ेगा, ये चाहते हैं कि यहाँ पर आपके चुनाव सिर पर है, सबसे बड़े चुनाव आपके सिर पर है, लगभग इतने सालों के बाद आज आपकी असेंबली इलेक्शन होने जा रही है। फर्स्ट असेंबली इलेक्शन ऑफ यूटी, यस, यूटी बिल्कुल हिस्टोरिकल इलेक्शन हो होने गई है जा रहा है। आफ्टर 370। और ये चाहते हैं कि यहाँ पर किसी ना किसी यहाँ पर डिस्टर्बेंस बनी रहे, यहाँ पर इनका फेलियर हो जाए और यहाँ पर इलेक्शन ना हो। मुझे नहीं लगता ऑन कैमरा बोलूँ कि इलेक्शन रुकेंगे, इलेक्शन तो होंगे, क्योंकि पूरा अगर आप जम्मू कश्मीर अवाम की बात करो, 59% के करीब टर्नआउट था जब आपने एमपी से इलेक्शन देखे, कितने बड़े स्तर पे लोग निकल आए, और लोग निकल आए, लोगों ने बड़ा हैवी हेवी टर्नआउट हुआ, कभी हुआ ही नहीं। आप अभी भी देखिए और तिरंगा रैली है पूरे कश्मीर में निकल और रहा आज देखो क्या दृश्य वहां पे दिख रहे हैं तिरंगा रैली में, और वही लोग थे, वही लोग बाहर और निकल वही लोग थे जो कहते थे कि जब सो आप 370 तिरंगा रहेगा नहीं। गौरव जी, इसमें बहुत रोल हमारी छोटी ऑफिस का है, एलजी सरकार का है, सेंटर की प्रॉपर नीतियों का है, बिल्कुल है। कि लोग बाहर आना चाहते थे आज से 20 साल पहले भी, लेकिन डरे हुए थे। देखिए जब गन सामने होगी कि अगर आपने तिरंगा उठाया गोली मारेंगे, देखिए तो वो लोग डरे हुए थे। आज उनको फेथ है कि अगर हम लोग अपने देश को प्यार करते हैं तो हम सड़क पे आएंगे तो गोली नहीं मार सकता कोई मारे। आज तो ये क्रेडिट जाता है हमारी सेंट्रल सरकार को, सिक्योरिटी फोर्स, करंट डिस्पेंसेशन सिक्योरिटी फोर्सेस सब इसमें मुबारकबाद के पात्र हैं कि जिस तरीके उन्होंने काम किया, डर खत्म कर दिया, और कहीं डर माहौल खत्म हो गया, सब कुछ। और कहीं ना कहीं कश्मीर के वो लोग भी जो हमेशा से नेशनलिस्ट रहे हैं और हमेशा आगे आना चाहते थे, लेकिन अब वो डर के कारण माहौल के कारण आगे नहीं आते थे, अब तो आज आगे आ रहे हैं। आ रहे हैं और बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसी पावर्स को। और जितने यहाँ पर आज इन्फिल्ट्रेशन हुई, आज जितने लोग हुए हैं, शिवांगी एक चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो कहते हैं ना कि भूखा नंगा देश हमारे साथ में लगता है, नेबरी कंट्री पाकिस्तान, जहाँ पर हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर चपाती भी खाने में छोड़ रही होगी, मतलब इतना नंगा है, वो कहाँ से ऐसा कुछ करेगा, वो नहीं कर रहा। आप समझो इसको, इट्स ए क्रॉस कॉन्टिनेंट चला रहा है। आप इसको वेस्ट की कुछ ताकतों को लग रहा है, वेस्ट की ताकतें हैं इसमें। फिर मैं नाम लेना चाहूंगा आपके उनके, सर हम इसमें सीनो वाबी लेफ्टिस्ट ग्रुप है इसके पीछे, और मुझे लगता है कि वो देख नहीं पा रहे हैं कि सब यहाँ पर क्या। सर एक चीज इसमें और ऐड करेंगे, जो बांग्लादेश को भी डिस्टर्ब किया गया, मुझे लगता है ये वही लोग तो नहीं प्लान है, घूम फिर के आके। आज देखो जब इनके साथ कर्बाइन मिलती हैं, वो मिलती हैं, आप वेपन्स मिल रहे हैं। वो कर्बाइन के बारे में रवि साहब कुछ कह रहे थे, M4 कार्बाइन जो है वो अमेरिकन मेड बंदूक है। अच्छा, अमेरिका ने वो किस किस को सप्लाई की हुई है जो यहाँ पहुंचे जैसे कि जब अमेरिकन विड्रॉल हुआ अफगानिस्तान से, तो वो बंदूकें तालिबान को देके गए। हम दोबारा इसको बोलेंगे, गौरव ने साइड डाली कि अमेरिकन कर्बाइंस यहाँ पे जो टेक्निकली आपने देखे मिल रही हैं, और वो कर्बाइंस जो है वो दी गई हैं अफगानिस्तान वॉर में। अब इसका मतलब ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंची, बिल्कुल पहुंची हैं, ट्रैवल करके पहुंची हैं, और आप समझो तो इसलिए अमेरिका को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए आज कि आपने ऐसे ट्रबल एरिया में एम्यूनिशन क्यों छोड़ा। और इसमें ये तो सबने क्वेश्चन किया उनको। देखिए आज एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इसमें लगती है स्टील बुलेट भी। इसमें आप स्टील बुलेट यूज कर सकते हो। जितना हमारा आर्मर है आज की डेट में आर्मी या राष्ट्रीय राइफल्स या सीआरपी के पास, वो उसको भेज सकती है। इसमें ऐसी गोली लगती है, स्टील की गोली। और आज न्यूज में देख रहा था महिंद्रा हमारी देश की कंपनी मेक इन इंडिया वाला प्रोजेक्ट में, गौरव जी आपको भी इसमें मुझे लगता है नॉलेज भी होगी, पता भी होगा, महिंद्रा ने एक ऐसा व्हीकल बनाया है जो आर्मी को सप्लाई दिया जा रहा है, बिल्कुल है, जो इसको कंट्रोल कर पा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में एक वीडियो जारी किया गया है। जी जी जी, मैं इसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, शाबाशी दूंगा मैं एमएचए को, और जिसने हमारी करंट जो सरकार है, जिस तरीके जो ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आज हमारी बीटीसी जितनी है विलेज डिफेंस कमेटी, उनको भी रिप्लेसमेंट कर दी वेपन्स के न्यू वेपन्स। ये बहुत देखो अच्छा लीड ऑफ द आवर, देखो लीड ऑफ द आवर है, और आपको ये सब करना ही पड़ेगा। वो ट्रेडिशनल पुराने वाले जो वेपन्स थे उनको खत्म करना, हम लोग इनके साथ इनको रिप्लेसमेंट। हमने सत्संग में इसके बारे में बात भी की थी कि जब लोकल पार्टिसिपेशन होगी देखिए तो शहादतें भी हमारी कम होंगी और उनका कोलेटरल डैमेज कम होगा, एनिमी का डैमेज ज्यादा होगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब दूसरा क्या है, सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि इसमें चैलेंज क्या है, जो आज जो हम देख रहे हैं, जो खुटपुट के ये जितनी घटनाएं हुई, ओडब्ल्यूजी की जब मैं बात करता हूँ, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो यहाँ पर मिल रहे हैं, उसको दोबारा चलने की जरूरत है आज की डेट। आज हमारे ही कुछ लोग हैं जो उनके साथ मिलकर ये
मुझे लगता है कि आप उनको भी टाइटन करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं पर उनको पकड़ना मैं अपने सत्संग के जो मेरे हम सब सत्संग के, देखिए हम सब एक दूसरे के लिए सत्संग करते हैं। ये मॉडर्न सत्संग है, 1000 बंदा नहीं बिठाना है, गर्मी होती है, आप अपने घरों में बैठें, उधर से पार्टिसिपेट करें, हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। ओडब्ल्यू की जब बात की जा रही है, गौरव जी का ये कहना है कि कुछ हमारे लोग जो किसी भी इन्फ्लुएंस में, ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में, मनी के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल जैसे क्राइम करते हैं, उनको ये नहीं पता लग रहा कि वो नेशन के अगेंस्ट क्राइम कर रहे हैं। ये क्राइम को छोटा नहीं है, और वो लोग जो हैं वो ऐसे लोग होते हैं, वो कोई भी हो सकता है, आपके घर का टेनेंट भी हो सकता है, आपके घर के बाहर है। थोड़ी सी विजिलेंट रहे। सिविल सोसाइटी में आप ये बात देखें, कोई भी सस्पिशियस आदमी अगर आपको दिखता है, आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। सबसे और बड़ी मुझे लगता है कि जब आम लोग अक्रॉस स्टेट बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। विजिलेंट होंगे हम्म। तो काफी हद तक कंट्रोल भी होगा। और दूसरी बात है शिवाजी, इसमें मैं ऐड ऑन करूंगा, अपने पार्शियल छोटे मोटे बेनिफिट्स को लेकर अगर हम करेंगे, दे आर द एक्चुअली एनिमीज ऑफ द नेशन। मैं सही मानता हूं। ह्यूमैनिटी के एनिमीज है। और उनके ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए, और वो इक्वलेंट उतने ही रिस्पॉन्सिबल है अगर यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जो भी मिलिट्री साथ में, वो भी साथ में। और ऐसी एग्जाम्पल कोर्ट होनी चाहिए, ऐसे लॉ बनने चाहिए, ऐसे रिफॉर्म्स आने चाहिए कि उनको भी बख्शा ना जाए। अभी फिलहाल उनको किस तरीके से कन्विक्ट किया जाता है? अभी देखो, आज ओडब्ल्यूजी वर्कर्स जो पकड़े थे, अभी तो नेटवर्क ध्वंस कर रहे हैं इनके, और ऐसे सख्त कानून उनके लिए होने चाहिए ताकि एक एग्जांपल बन जाए। बट अनफॉर्चुनेट है, फिर भी उस पे एनिमीज एक्ट लगता है, एनिमीज एजेंट एक्ट लगता है उनके ऊपर। 1947 का एक्ट है जिसमें उस फांसी की सजा भी उसमें दे सकते हैं ओडब्ल्यू, या जो इनकी मदद करते हैं। देखिए, अब जो ये सक्सेस है ना, ये और मल्टीफोल्ड बढ़ेगा। जो गौरव जी भी बात कर रहे हैं कि जैसे आम लोग गली में, मोहल्ले में, सड़क में रोल है देखें कि यार ये बंदा हमने देखा नहीं है, हाँ, यार ये सस्पिशियस है, यार इस पर जकदम चीजें बदल गई हैं, ये कैसे चेंज आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देखें। बिकॉज हम बॉर्डर के बिल्कुल पत्थर को जोर से मांगे मारेगा तो अंदर पहुंचेगा। सर तो ये जो एक्टिविज्म है, ये सोशल एक्टिविज्म चाहिए। मैं यहाँ पे बिल्कुल सही। तो डिफरेंस मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आज आपके पास टाइम कम है, आप फिर सत्संग में आए, पॉइंट्स लाएं, हमारे ऑडियंस को, हमारे सत्संग वाले लोगों को बताओ कि किन, और किसी सिक्योरिटी वाले, किसी एक्सपर्ट को भी बुलाए कि वो यहाँ आके बताए कि भाई क्या क्या चीजें ध्यान रखो आप। बहुत जरूरी है। और बीइंग एज एन नेशनलिस्ट, मुझे लगता है कि हमें ऐसा मतलब सोचना चाहिए सबको कि एनीवन हु इज अगेंस्ट द नेशन, जो भी हमारे नेशन के ऊपर कुछ नहीं है। ऑब्वियसली नेशन फर्स्ट, आपने शुरुआत में ही बोला, फिर तो उसमें देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट ना, कि आपने इसका क्या करना है क्या नहीं करना। और मोर ओवर, आज जब आप बांग्लादेश की भी बात कर रहे हो, वही वही आप वो इसको एक अलग तरीके से आप इसको देखो, आप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मालदीव में भी आपने देख लिया क्या हुआ, क्या नहीं किया, डिस्टर्ब हुआ, श्रीलंका डिस्टर्ब हुआ, श्रीलंका डिस्टर्ब हुआ, म्यांमार डिस्टर्ब हुआ, म्यांमार डिस्टर्ब हुआ, सेम थिंग इज हैपनिंग इन नेपाल बांग्लादेश, जो भी है। पर नेपाल आज को अल्टीमेटली, आज आपकी रिसेंट डेवलपमेंट आपको शायद पता ही होगी इस चीज का, अल्टीमेटली हिंदुस्तान आज इज इमर्जिंग एज डिप्लोमेटिक बड़ा पावर। देश है। सर, डिप्लोमेटिक पावर सेंटर कर दिया अपना स्टैंड। आज मालदीव ने मोहम्मद जो उधर के जो उस टाइम अगेंस्ट थे, मोहम्मद मौजूद ने आज अपने 28 फीट सरेंडर कर दिए इंडिया फॉर डेवलपमेंट। जयशंकर जी को दे दिया, भैया मेरा वाटर सीवरेज और मेरा यहाँ पर जो खारा पानी है उसको कन्वर्ट करो, पानी पीने के लिए नहीं है। बिल्कुल। एक बार मंगा के देख लिया चाइना से, सर ये पर पता चल गया क्या हो गया। स्टैंड ऑफ इंडिया, दिस इज द रियल strategic win for India. दिस इज द और seriously I'm telling you, Yeah, और yeah. same thing is going to happen in Bangladesh. Definitely. अब ये भी होगा, बांग्लादेश में सेम हुआ, सेम। आज यूनुस खान को देखो, माफी भी मांगनी पड़ी, और ये भी बोलना पड़ा वहाँ के फॉरेन जो ऑफिस के उनके ऑफिशियल थे कि हमारा शेख हसीना के वहाँ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल diplomatic ties जो है, इंडिया Diplomatic ties अल्टीमेट को stop अगर है। हम बात करें लाइटर साइड पे, तो कोई लाइट होने का मन नहीं है। मुझे ना बहुत पर्सनल पेन हो रही है कैप्टन साहब की, आपको भी हो रही है, हम सबको भी, लेकिन लाइफ हैज टू गो। मैं एक चीज देख रहा था कि जो इंडिया का ओवरऑल स्टैंड है, वो तो नेशनल स्टैंड है जनाब। हम लोग बेसिकली, ये सब हमारा ही हिस्सा है, फ्रॉम इंडोनेशिया हम तो टू हैं ही। अफगानिस्तान, हम ही तो थे। दैट इज भारत, Yes. है ना। तो अगर उनको पेन हो रही है, ये हमारी मॉरल कॉल भी होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट सरकार की, भारत सरकार की, और ये हमारा, मुझे लगता है, सिचुएशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बीइंग द मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री अमंग ऑल दीज, कि अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सिविल सोसाइटी के लेवल पे भी हम उनको कॉन्टेक्ट करेंगे, उनकी लोगों को, कि आप भी थोड़ा सा अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें टू हैव एक्सेप्टेबिलिटी फॉर द पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। और आगे चल के ये चीज बांग्लादेश जैसे कंट्री, श्रीलंका जैसी कंट्री, हमारे नेबर्स की जो छोटी छोटी, इवन पाकिस्तान के लिए भी सूटेबल है कि अगर उसकी सिविल सोसाइटी भी अपनी एडमिनिस्ट्रेटर्स को बोले कि भाई साहब, लुक एट इंडिया, हाउ दे आर ग्रोइंग, लेट्स नॉट हार्म देम,
लेट्स टेक बेनिफिट फ्रॉम देम, तो शायद और चीजें पीस की तरफ बढ़े। लेकिन जब तक वो नहीं होता है तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे वो गवर्नमेंट कर भी रही है, कि जो बुलडोजर वाला जो एक हमारा सिंबल है ना, थोड़ा सा इधर भी चले, इनको भी पता लगे कि यार बस होगी अब, कि आप लोग जिस तरीके से कर रहे हो। मुझे लगता है कि आज राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ी स्ट्रांग मीटिंग ली है मॉर्निंग में, शाम तक उसकी न्यूज भी बाहर आएगी, लेकिन हम स्ट्रेटेजिक चीजों के ऊपर तो आप शायद देखिए और वो बता शिवाजी, मैं वही बात बता रहा हूँ। देखिए जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं, आज बांग्लादेश के पीछे अगर कई मानने पे अगर मैं कारण है, आज मैं समझता हूँ कि यूएस से कंपैरेटिव का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि 4 महीने पहले खुद अगर भी आप डिस्टर्ब देखिए, है वो 4 महीने पहले अगर आप देखिए कि फरवरी। हसीना की अगर आप स्टेटमेंट देखिए, उनकी हाँ। प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट थी कि वेस्ट का एक देश, एक गौरा यहाँ पर आकर बसना चाहता है और अपनी यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट पूरी यहाँ पर बसाना चाहता है। सेंट मार्टिन आइलैंड है, और जो कि म्यांमार और आपके बांग्लादेश के बीच में, अल्टीमेटली वहां पर वो अपना पूरा एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते थे, जिसको डिनाई किया शेख हसीना ने, बिकॉज शेख हसीना इज इन वेरी गुड टर्म विद इंडियन गवर्नमेंट और हमारे क्षेत्र के लिए वो विजनरी लेडी अच्छी थी, She never wanted और वो US कभी चाहती participation in थी the कि वो area. यहाँ पर आए, यूएस यहाँ पर आए, अपना बेस बनाए, कभी नहीं चाहती थी। अब बड़ा मजेदार एक सीन है जो इसमें मैं जिसमें बात करना चाहूंगा। डोनाल्ड ल्यू, आप मस्त आपने सुना होगा, हाँ, ये आपने सुना होगा इमरान खान को जब जेल में डाल दिया, उसने भी वोकली बोला था। उसने ओपनली बोला था। डोनाल्ड ल्यू की जब मैं बात करता हूँ, वो वहां का डिप्लोमेट है यूएसए का, जिसने जाकर एक रिवोल्ट कर दिया, उन्हीं की सरकार के अगेंस्ट। सेम पर्सन हैज गॉन देयर, बांग्लादेश जाता है, सर्वे करता है, सर्वे करता है, सेम चीज उसने वहां पर भी कर दी। मुझे लगता है फाइनेंशियल फंडिंग भी कर रहे हैं लोग। आप मुझे बताओ, इतने दिन वहां पे बवाल मच रहा है बांग्लादेश में, सुबह से लेकर शाम तक मूवमेंट चल रही है, सब कुछ। हाँ, कोई बड़ा पैसे वाला ही काम कर Obviously, सकता है। पीछे है ही ना कोई जो वहां पर आना चाहता था। इनको मना किया गया कि आपके लिए मानेंगे। लेकिन मार्वलस और डोनाल्ड ल्यू जो है, मैं आज कैमरे में बोलूंगा, ही इज द कल्प्रिट बिहाइंड दिस, और उसने ये सारा अरेस्ट कर दिया, क्योंकि ये एक ओपन स्टेटमेंट वहां पर सब जगह से निकल गया है कि इसी डिप्लोमेट की वजह से सारा का सारा इसको भेजा गया। इसको कहते हैं, अब सुनो हम आगे क्या होने सारे, वेरी सून आपको पता चलेगा। मैं कैमरा बोल रहा हूँ, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में वहां पे War भी situation बन सकती है। बहुत सिचुएशन बन जाएगी, वहां पे प्रॉब्लम आ रही है बॉर्डर पे। और आपको म्यांमार आर्मी ने और काफी- जैसे इन्होंने आस्ता ग्रेजुअली उस जगह पर जाकर सेंट मार्टिन आइलैंड पे अपना को अरेस्ट करना पूरा शुरू करना। क्योंकि यूएस डिप्लोमेट्स की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई है कि म्यांमार में जो आर्मी है, हाँ, वो लेकिन कहीं ना कहीं इसी बीच में इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े क्लोजली वॉच कर रही हैं कुछ थिंक टैंक्स हैं हमारे, जो हम देखते रहते हैं, उनका कहना है कि ईरान विल सरप्राइज यूएस। दे आर सेइंग कि ईरान विल सरप्राइज यूएस, बिकॉज ईरान को ये टाइम मिल रहा है, ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है, प्रिपरेशन टाइम मिल रहा है, और यूएस उसको बहुत हल्के में ले रहा है। फोकस कहीं और है, हाँ, क्योंकि आज की डेट में ऑन कैमरा, और अगर ईरान को सरप्राइज करता है, इजराइल को भी करता है, और इनडायरेक्टली यूएस को पहले कर देता है, तो यूएस के लिए भी सिचुएशन बड़ी सिंपल नहीं रहेगी। यूएस के लिए आज जो प्राइमरली जो डेवलपमेंट बांग्लादेश में हुई है, और जो जितना कुछ चला है, सेंट मार्टिन आइलैंड में जाकर एस्टेब्लिशमेंट करना तो एक प्राइमरली फर्स्ट फेज है। नंबर सेकंड फेज, जो मेन फेज है, वो है बे ऑफ बंगाल। आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली टारगेट है उधर के रिसोर्सेज, उसको सब कुछ ऑब्जर्व। हाँ, सुनने में आ रहा था वहां पे कुछ डीप ओशंस में काफी 100% चीजें मिली हैं, सर आप देखो जिसके ना, ऊपर इंडिया क्लेम कर रहा है कि हाँ। नियरेस्ट टू इंडिया, और इंटरनेशनल जो हमारी ट्रीटीज हैं उसके अकॉर्डिंगली इंडिया का राइट बनता है उसके ऊपर, Yes. जिसको ना। लेकिन एक चीज गौरव की देखने वाली है कि जो भारत की इस टाइम की सरकार है, इट इज अ गुड लक कि उनके हैंड्स भी आयरन के हैं, उनका जो हार्ट है ना वो भी स्टील का है, और उनका जो मन है ना बड़ा प्यारा मन है अपने देशवासियों के प्रति। 100% वी आर फॉर्चुनेट इन दैट। दिस इज व्हाट आई, आप सही बोल रहे हो। had आज- it been any other government, it would have been नहीं different. वो हैंडल नहीं कर पाता रवीश इन चीजों को, इस Sir, तरीके से जितनी yes. कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। हाँ, एक तरफ ईरान के साथ हमारे बिजनेस टर्म्स हैं, पेट्रोलियम रिलेशंस हैं, वो डिस्टर्ब होने वाला है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। इजराइल के साथ हमारे टर्म्स हैं, डिस्टर्ब होने वाला है। रशिया हमारे साथ काम कर रहा है, यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुस गया। इन सबके बीच में पीस मेंटेन कर लेना इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, Achievement. डोनाल्ड लू की बात इन्होंने की, वो हैंडल करते हैं साउथ और सेंट्रल एशिया डेस्क बिल्कुल। यूएस में। तो पॉइंट ये है, देखिए अभी इस टाइम पे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, रशिया पेट्रोल बेचता है इंडिया को इंडियन करेंसी में, और सेम- इंटरनेट में से सेम- वहां पर से उस पेट्रोल का सबसे बड़ा ग्राहक यूके है, इंटरनेट में से लेकिन ना फायदा ले रहा है ना यूएस इसमें। कुछ कर नहीं पा रहा। तो ये जिस तरीके की हरकतें यूएस करना चाह रहा है अभी, जैसे ये बांग्लादेश की हरकत मुझे लगता है जो ब्लैकमेलिंग है एक एक मैं ऐड ऑन करूंगा। हम तो देखिए, हम लोग इतने हम सिंपल से लोग हैं गौरव जी, हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि किसी, लेकिन थिंकिंग इज देयर।
आप भी बड़े मेहनत कर रहे हैं कई सालों से, मैं भी थोड़ा बहुत देख ही रहा हूँ। जो यूके में डिस्टर्बेंस हुई है, मैं उसको थोड़ा देख रहा था। यूके का जो सेकंड रिचेस्ट, जिसको बोलते हैं ना कॉस्टलीस्ट होम है, वो एक रशियन का है, जो कि उधर यूरिया एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में काम करता है। तो अगर यूके रशिया के साथ डील कर रहा है तो यूएस को तकलीफ होगी? यूके डायरेक्ट नहीं कर नहीं रहा। कर रहा। नहीं कर रहा है ना। सर आप देखिए ना, तेल वहां से लिया, रिफाइंड करके आगे यूके को दे दिया, इस बार तो लेकिन वो तो तकलीफ यूएस तो को होगी ना। मेरी ये तारीफ वही तो थी, तकलीफ है। मोदी इसी सरकार बार वही तो की। तकलीफ है। तकलीफ तो होगी। देखिए किस तरीके के हम वर्ल्ड ऑर्डर को समझ के हम अपना भी हमने एक ऑर्डर बना के बेशक आप वो सुनो, इंडायरेक्टली ले रहा है, आपको लेकिन यूके के अंदर एक रशियन का सेकंड पोजीशन एक्वायर करना इन द यूके, तो रशिया और यूके के एक कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो अगर अमेरिका बिग ब्रदर की रोल में आना चाहता था डेमोक्रेसी के, तो उसको सबसे पहले ऐसे जो उन्होंने रखे हुए हैं लोग जो कि डिस्टर्ब करके बेनिफिट लेते हैं, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। शिवांग अमेरिका भी जी, आज के मैं- टाइम पे कहीं ना कहीं साइडलाइन हो रहे हैं अमेरिका भी, क्योंकि जिस तरह से पीछे यूरोपियन कंट्रीज का इजराइल को लेकर भी बयान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका सर जो इलेक्शन हो रही है गौरव जी अमेरिका में, उसका भी असर मुझे लगता है इस एरिया की पीस और डिस्टर्बेंस पे पड़ेगा। देखिए वो पॉलिसी बिल्कुल एक बदलेगी। स्वाभाविक है, क्योंकि सब कुछ बदलेगा। आज अमेरिका ने, देखिए आज आप जब हम अपनी भारत सरकार की बात करते हैं, वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव जयशंकर जी वहां पर है। क्या बेफिटिंग रिप्लाई था, सैंक्शंस लगा दी भाई साहब तब पर। जयशंकर जी की जब बात आ गई, भैया आपको भी हम सैंक्शंस लगा दें, तेल लेने, बोला भैया हमारे नेशन को जो सही लगेगा हम तो वो करेंगे। सर दिस with fact. पता है ना, कॉलिंग ए स्पेड दैट नीड्स ए करेज। भैया मेरे देश को जो सही लगेगा मैं तो वो, उसका एक बहुत बड़ा कारण है 150 करोड़ लोगों का फेथ इन हाँ। गवर्नमेंट। बिल्कुल एक चाहे इलेक्शंस में वोट किधर गया है, क्या हुआ है, वो सेकेंडरी बात है। जहाँ इमोशन की बात आती है हाँ। तो 150 करोड़ लोग जयशंकर जी के पीछे खड़े हैं। 100% खड़े हैं। तो 30 करोड़ लोगों की जो वॉइस है वो 30 करोड़ की है ना। और आज देखो, आज कहीं ना कहीं पर आप उसको खुंदक मानो या वो मानो, रशिया पे सैंक्शंस लग गई, हिंदुस्तान ने मना कर दिया भाई साहब हम तो लेंगे, तेल उनसे ले लिया, इंडायरेक्ट बेस से यूरोप को दे दिया, तो वो तो इट इज अगर आप फर्स्ट टाइम इंडियन करेंसी ऐसा हुआ है। इंडियन करेंसी वाज हाँ। यूज्ड इन वो इंटरनेशनल। तो ऐसा हुआ है। वो तो एक खुद में अचीवमेंट है, और इंडियन ई करेंसी भी अपनी जो है स्ट्रॉन्ग करी जा रही है। एक और चीज आप देखें, जो कल और परसों हिंडनबर्ग की इन्वॉल्वमेंट हुई, वो भी मुझे लगता है प्रॉक्सीज ऑफ यही यही चालें हैं। फ्लॉप शो हो गया। मतलब प्रॉक्सी करो, कुछ ऐसे करो, 2017 में आ ऐसे गया कोई ये गेम सब करो, कुछ ताकि को हो सकता है ये भी एक तरीका हो। 100 डिस्टर्ब कर रहा है ना। ways and tactics of पर इंडिया ने इसका भी जवाब दे अगर दिया। वो सेबी को टारगेट कर रहे ये हैं, वो सरकार को सेबी को टारगेट कर रहे हैं, वो सरकार को टारगेटिंग गवर्नमेंट क्या हुआ उसका, करेक्ट कुछ जीरो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज गोइंग टू बी मुझे लगता है कि a bigger thing for the country which is going to be the largest economy in few years. ये 2047 की बात करते हैं, मेरी अपनी कन्विक्शन है हम उससे 12-15 साल पहले अचीव कर लेंगे। बिल्कुल कर जिस हिसाब से विजन है, जिस हिसाब से ग्रोथ है, जिस हिसाब से लोगों में अपने देश के प्रति पैट्रियोटिज्म आया है कि अब हम टैक्स ज्यादा देंगे, हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी जिसको बोलते हैं ना थॉट प्रोसेस की चेंज है। विकसित भारत का जो सपना 2047 का है, अल्टीमेटली विकसित भारत की जब बात होती है तो सबका देखो माननीय सर जम्मू कश्मीर भी देखिए आप, पूरी रोड आप देखिए इतने, और Development मुझे लग रहा है कि स्पीड ऑफ मेकिंग रोड हाँ। इज डिफरेंट। सर आपने एक बार निकलो तो 4 पिलर होते हैं, शाम तक आओ 6 होते हैं, सुबह हो तो उसके ऊपर वो 20 से बड़े होते हैं। काम तो हो रहा है, बढ़िया डेवलपमेंट हो रही है। बढ़िया और अनफॉर्चुनेटली जिनको नहीं दिख रहा उनको आज चश्मा उतारने की जरूरत है, जिनको नहीं दिख रहा जम्मू कश्मीर में काम होता हो, और बहुत बढ़िया काम मेमोरी डिसऑर्डर है। सर दिन में किसको नहीं दिखता? हो सकता है उनको मेमोरी डिसऑर्डर हो, कोई पुराना भूल गए वो, जब खड्डे ही खड्डे हम होते हैं। कंट्रोवर्शियल बात ही करेंगे, लेकिन हमने इशारे में बात करते हैं, दिन में किसको नहीं दिखता? जिनको रात को दिखता है, क्योंकि रात में कुछ होता नहीं है, उनको रात को दिखता है। इशू ये है कि आपको मतलब आपको ना समटाइम्स ना अबव द पॉलिटिकल लाइंस आपको सच्चाई की बात करनी चाहिए। आज आप भी बैठ के बात कर रहे हो कि क्या रोड के सिनारियो बन गए। आज जम्मू की मैं बात करता हूँ, आपको आईआईटी है, आपका एम्स की ओपीडी शुरू होगी, तभी ब्रिज से निकलते हो, तभी बैराज और आर्टिफिशियल रिवर लेक का काम लगा जो कितने सालों से बंद पड़ा था। आप इस साइड पर जाते हैं, बालाजी तिरुपति टेंपल दिखता है, उस साइड पे जाते हो बागे बाबू में फाउंटेन जो अभी भी चल रहा होगा, अभी भी चल रहा होगा। फिर आप इस साइड पे जाते हो, स्टेट में जाते हो, वाटर प्लेन देखते हो। जो आप जो चेहरे आज बोलते हैं हमें कुछ नहीं दिख रहा था, जो फार्मास्यूटिकल चाहिए ना, कुछ महीनों की बात है। आप देखना कि इससे हमारा जीएसटी इनपुट कहाँ जाता है, बिल्कुल ट्रैवल कितना बढ़ता है,
आम लोगों को नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर इज गोइंग टू बी द हब ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, एंड वो भी नेशनल रिप्यूट की मैं फार्मास्यूटिकल नाम ले रहा हूँ सर, सन फार्मा, कैडिला, मेरे पास तो पूरे आप सब कुछ है मेरे पास, तो इसका मतलब एक करक से पूरा डेटा पूरा है। आज वरुण बेवरेजेस अलग से बात कर रहा हूँ, मैं कंधारी बेवरेजेस अलग से बात कर रहा हूँ। ओ भाई साहब आपको मतलब मैं क्या, लेकिन एक हमारा कितना क्वेश्चन है है? गौरव जी, एक क्वेश्चन है मेरा इसमें, जो कोको कोला आ रहा है जम्मू कश्मीर में, हम उसको वेलकम भी कर रहे हैं, लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है कि जो हम सब्सिडी बहुत ज्यादा दे रहे हैं ना, कोको कोला का रिसोर्स है गुड वाटर कंटेंट, हम जम्मू कश्मीर वाले उनको दे रहे हैं वाटर कंटेंट, तो वो उनको जो हम लोग एक एड ऑन दे रहे हैं ना, तो सब्सिडियों को बेशक दो बट एड ऑन का प्रीमियम भी लो, क्योंकि वाटर हमारा सोर्स है। उनका करीबन 50% खर्चा जो होता है वो पेस्टिसाइड अगर वाटर में हो, जो कि पूरे इंडिया में, पंजाब में कहीं पे भी है, हमारे इस बेल्ट में, कठुआ बेल्ट में पेस्टिसाइड्स यूज नहीं हुए हैं, तो उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो वैसे ही 30% के आसपास कम होने वाला है। उनसे जना प्रीमियम लिया जाए तो, और वो पैसा हमारी जनता पे खर्च किया जाए। सत्संग में शायद यही सजेशन नहीं प्रीमियम लिया जाए। मैं तो आप लोग हमने तो 2-3 एपिसोड में किया, हम वेट कर रहे थे कि वो बिजनेस कम्युनिटी से आप जैसा कोई आदमी हमारे को हमारा न्योता स्वीकार करे, हमारे साथ बैठे और फिर हम ये बात छेड़ें, क्योंकि हमने करना है सत्संग। हाँ, हमारा जो मकसद है वो है जनता में बात लाना, अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो, और जो लोग इसका बेनिफिट ले पाए, कि लोगों तक उतनी अवेयरनेस अपने मुद्दों की। आज भी आप जाएंगे, हम देखेंगे, हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बट सच यही है कि किसी भी नेशनल चैनल पे जम्मू कश्मीर के लोकल मसलों के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक, वो भी बड़ा ज़रूरी है। एक स्टेट, बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया, कंस्टिट्यूएंसी, सब उसको संभालने के लिए थिंकर्स को लगा, और वो सही लगा। अभी एट प्रेजेंट जो सिनेरियो था, देखिए अब वो रीबिल्ड हो रही है, तो लोकल मुद्दों में बात होना भी जरूरी थी। अनफॉर्चुनेट है, मैं आज आप जब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर से चीजें ऐसी बढ़ के नहीं आती, मैं ऐसा एक आगे मतलब दिखता भी नहीं है कि कौन आगे इसको डील करेगा, क्या करेगा। मैं थोड़े दिन महीनों पहले की बात करता हूँ, जब आपको पता है कि गुजरात में 2 महीने लगाए, असम में, नॉर्थ ईस्ट में लगा दी। मैं यही बोल रहा कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके चैनल में। मैं माननीय राज्यपाल जी के पास गया, मैं क्या, वी आर नॉट लेस देन एनी फॉर, जब हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करते हो, हमारी टोपोग्राफी और हमारी यहाँ पर ज्योग्राफिकल, वी आर फार 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 बेटर देन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। आप अगर असम में एक सेमीकंडक्टर, एक पूरा एक आप बड़ा यूनिट लगाना चाह रहे हैं, व्हाई नॉट, बट अनफॉर्चुनेट है कि वो प्रेस रिलीज भी आई, वो सब कुछ हुआ, हमने बात भी रखी, पर उनको इसको मतलब बोले नहीं कोई भी। इसमें एक बड़ी Why not to have the semiconductor full fledged यहाँ पर industry आज सेशन के आपने जो हमें टाइम दिया था, हम उधर पहुंचने वाले हैं क्लोजर के ऊपर। सर, एक आज ऑनरेबल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है केस है, उस केस में जो हम सुन रहे थे बातें, उसको उन्होंने ओपनली बताया है। केस ऐसा है कि अभी हम, बिकॉज वी आर नॉट वेरी लीगली, जिसको हम बोलते हैं ना, हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, बट कोर्ट की जो जजमेंट है उसको हमने पढ़ा गौरव जी, उसी तरफ मैं जा रहा हूँ कि क्यों नहीं हो पा रहा है। एलजी साहब एक फ्रंट रनर है, मैंने उनको कंपेयर कर दिया है तेंदुलकर साहब और धोनी के साथ। ही इज अ मैन हु नोज हाउ टू रन एंड हाउ टू विन मैचेस। जो नीचे टीम है, अगर दूसरी तरफ को टिक नहीं रहा है, तो वो थोड़ी सी कमी आ रही है। तो आप ये देखें, उस जजमेंट में क्या आ रहा है कि एक स्कीम बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें हमारे राज्य को फर्स्ट प्राइज मिल गया, ठीक। एक कंसल्टेंसी कंपनी कहीं की बेस्ड है, वो सर्टिफाई करती है, कंसल्टेंसी कंपनी, मैं एम्फेसाइज करूंगा, हमारी लोकल गवर्नमेंट एजेंसी नहीं सर्टिफाई करती है, प्राइवेट कंसल्टेंसी कंपनी। ये भी चर्चा की जा सकती है आज के सेशन में, कितने पैसे वो लेके गई कंसल्टेंसी के, और वो पेमेंट रिलीज कराती है उस पर्टिकुलर काम के, गवर्नमेंट की स्कीम के, विच इज टू 675 करोड़। अच्छा, ठीक। और ऑनरेबल कोर्ट ने कमेंट किया है कि आपने इसको हम हशब कैसे कर दिया, और ये 2018 का वक्त है। प्रेजेंट जो एलजी सरकार है, मनोज सिन्हा साहब की अगर हम देखें, आयरन हैंड, बिल्कुल सख्त है, एम्प्लॉयज को सैक किया जा रहा है, कहीं पे भी करप्शन का सामने मामला आ रहा है तो बात नहीं की जा रही है, मतलब फ्रंट फुट पे हिटिंग है, एंटी नेशनल काम करेंगे, हिटिंग होगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो उससे पहले काम हुए हैं, जब वो सरफेस होते हैं, तो हमें सत्संग के इस प्लेटफॉर्म से और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से क्लियर करना चाहिए कि दिस इज ऑफ पास्ट डिस्पेंशन, पेमेंट हो चुकी हैं, कंसल्टेंसी ने एंजॉय किया है। मैं चाहूंगा कि आप इस पे बात करें, डिस्पाइट टू ब्लेम द करंट डिस्पेंसेशन की केस पे हुआ।
ठीक है ना। वो तो पहले हो चुका है। हाँ हो चुका है, और हाँ। इस करंट एक्सटेंशन ने उसको डिफेंड करने की कोशिश नहीं की है उसको कि अगर हुआ है उसको हुआ है, हाँ। और अगर दोबारा एसआईटी बनाई जाएगी कोर्ट के थ्रू तो सख्ती से उसको कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो कंसल्टेंसी का कल्चर लाया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कल्चर लाने का कारण भी फिशी है। ये भी अमेरिका के पार्ट ही लग रहे हैं मुझे कि किसी तरीके से स्कीम लगाएं और कैसे करें, क्योंकि विद दी नॉर्मल कोर्सेस जो ऑडिट्स हैं हमारे अपने, जैसे हमारे एजी ऑफिस के ऑडिट्स होते हैं, वो शायद नहीं मैनिपुलेट हो पाते हैं इतना इजीली। तो कंसल्टेंसी खड़ी करो, थर्ड पार्टी को नाम डाल दो, हमने जी सब कुछ लगा दिया है, और वही मुझे लगता है यही क्रक्स तो यही है, थर्ड बॉडी ऑडिट करवा क्रक्स तो लेमैन। तो जो आप ये बात कर रहे हैं कि आपने सेमीकंडक्टर का प्रपोजल दिया, शायद उसमें कोई कंसल्टेंसी नहीं लाई गई थी ऐसी जो यहाँ बैठेगी और फिर लंच करेगी यूएस में, डिनर करेगी स्वीडन में, उधर से करेगी, और शायद उनको वो इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ, तभी आपकी उन्हें सेमीकंडक्टर की बात को मानी थी। और दूसरा मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा, कुछ साल पहले, कोई 10 साल पहले मेरे को लगा कि सिलिका इज गोइंग टू बी अ मिनरल ऑफ फ्यूचर, क्योंकि ये लगता है हमारा। तो मुझे ऐसे लगा कि हम तो बैंक्स में हैं इसमें, तो हमारा ज़रा चेक किया जाए। तो मुझे पता लगा कि हमारी माइनिंग डिपार्टमेंट में कुछ लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराई हुई थी। अब उसका क्या हुआ पता नहीं है, क्योंकि अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स चाहिए उसमें, और वो मिनरल्स भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर इज वेरी इंडिस्ट इन दैट वे, सब कुछ है हमारे। तो आप ये समझें, अगर आपका वो प्रोजेक्ट अभी भी पिच किया जाए, हमने उसकी तो बुनियाद टाटा को एज होगा ऑब्वियसली, या किसी भी कंपनी को एज होगा आप अगर वेफर बनाने में वो उसकी माइनिंग की सपोर्ट हो जाए, और एक हम ब्रॉडर लेवल पे जाए। यहाँ में हमारे साथ ना हमारे साथी थे चौधरी साहब बैठे हुए, जफर चौधरी साहब को पता है, रेनाउंड जर्नलिस्ट है और बड़े इन डेप्थ थिंकिंग। उन्होंने कहा था कि हमने प्रपोजल दिया था मदर इंडस्ट्रीज को लाने का, कि आप प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी लाएंगे तो शायद वो भी इतनी जल्दी यहाँ की तरफ ना आए, क्योंकि बॉर्डर ट्रेड है और कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, पर ट्रांसपोर्टेशन को लगे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की इनिशिएटिव लें कि गवर्नमेंट अपना सेमीकंडक्टर का प्लान यहाँ सोचे, या गवर्नमेंट यहाँ माइनिंग शुरू करे, या एक्सट्रैक्शन नहीं होगी, सिलिका तो फिल्टर ही करना पड़ेगा। अगर ये प्रोजेक्ट्स यहाँ शुरू हो तो मुझे लगता है गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि आपके पास एक पूरा कैनवास खाली पड़ा है। मैं डेटा देना चाहूंगा इस चीज के लिए। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो बोलता है जेएंडके का, वो बोलता है कि सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 3.1 मेट्रिक टन का भंडार है किसका? सिलिका। मैं काम करता है सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट। एक्चुअली गौरव जी, मजा आता है। आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। ये अच्छा है ना, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, पता चलता है ना कई चीजें। ऐसे ही बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप ये समझे कि जो कंपोनेंट मेन है वो हमारे जम्मू में अवेलेबल है। नहीं, सिर्फ जम्मू में ही चेक किया गया, तो जम्मू में है, और भी हो सकता मैंने है। इस पे काफी काम किया था। तुम सरप्राइज हो गए गौरव जी जब मैंने अपने किसी नोन को भेजा, यार हम जैसे ना वी आर एंटरप्रेन्योर्स, बट हम लोग बड़े ज्यादा जिसको बोलते हैं ना कि इंडस्ट्रियस नहीं है कि हमने बड़ा कुछ कर लिया हुआ है, हम जरा इनोवेटर टाइप है। चलो जी, हमने माइनिंग में भेजा, यू विल अमेज टू नो ओनली 2 पर्सन वर रजिस्टर्ड देयर, बाकी पूरा खाना खाली था। माइनिंग वाले कहते कोई आता ही नहीं है। मैंने कहा सर आने वाला फ्यूचर यही है, आई एम टॉकिंग ऑफ 2013 और 14। अच्छा 2 लोग रजिस्टर्ड थे खाली। हमने कहा कैसे बनते, कहता एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ मार खा के। मैंने कहा सर हमारे पास आइडिया है, आप हमें क्वालिफाई करें, हम एक्सपीरियंस ले आएंगे, क्योंकि पता था कि आने वाले समय में सिलिका का नीड कैसा होगा, फिर उसमें कॉस्ट ज़्यादा होगी। आप जैसे आप सेमीकंडक्टर की बात की तो बात जुड़ गई। वी आर अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ये बात जो आज आपने की, मैं उसको ऐसे समझ रहा हूँ अपने लोगों के लिए कि गौरव जी भी एक हमारे पास रिसोर्स है, यंग है, डायनामिक है, विजनरी है, और मैंने देखा थोड़े से बोल्ड भी है। अपनी बात करने में आप ना क्लियर करते हैं, नहीं बात तो हम क्लियर करते हैं, नहीं बात करनी तो ठीक है, लेकिन करनी भी क्यों नहीं, अपनी माटी के लिए, अपनी जगह के लिए बात नहीं करनी तो क्यों नहीं बात। लेकिन एक चीज है ना गौरव जी, हम लोग आपको हम सब लोग एक चीज को समझ के चलेंगे कि स्टिल द हेस्ट इज देयर, यस क्लीननेस इज नॉट देयर। अगर OWGs घूम रहे हैं तो वो उनकी नजर सब पे है, तो हम डरते किसी से नहीं है, ना तो सत्संग ही नहीं कर रहे होते। लेकिन एक चीज है, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम लोग इग्नोर करेंगे ना, जैसे वो करण ने बोला था एक बार, महाभारत का इंसिडेंट है, उसने कहा था कि आपको करण डर लगता है, उसने कहा जो काट के जोधा होता है उनको डर नहीं लगता। हम इंसान हैं, हमें और किसी से डर नहीं लगता, हमें डर लगता है रॉन्ग मैनिपुलेशनों से। तो आपने जो बेबाकी से जवाब दिया, एनिमीज को हिट किया, आई एम श्योर कि आपकी ये जो करेज है ये उन लोगों के काम आएगी जो लोग वाकई इस चेयर में बैठे हैं, उनको भी नीचे से इंफॉर्मेशन चाहिए। एलजी साहब ने पूरा कैनवास हमारे लिए खुला छोड़ा हुआ है, वो हर एक आदमी से मिल रहे हैं।
हम भी डायरेक्टली आपके थ्रू मिलेंगे या हम उनको तक बात पहुँचाएँगे या चीफ सेक्रेटरी साहब तक बात पहुँचाएँगे। ये सब ऑफिसेज़ थोड़े ओवरबर्डन हैं। तो ये जो काउंसिल ऑफ हमारे एक कंसेप्ट है एडवाइजरी सिविल काउंसिल एडवाइजरी एडवाइजरी काउंसिल काउंसलिंग की की, बात कर रहे हैं जिसको कोई सैलरी नहीं देनी है, जेडीए में हो गई, हेल्थ में हो गई, एजुकेशन में हो गई, माइनिंग में हो गई, क्योंकि माइनिंग डायरेक्ट पब्लिक को डील करती है क्योंकि लैंड इन्वॉल्व होती है। तो इस किस्म की अगर एलजी साहब की तरफ से इनिशिएटिव आए एडवाइजरी काउंसिल्स का, तो एक फ्री का रिसोर्स नेशनलिस्ट लोगों का मिल 100% सकता मिलेगा। है, हाँ जिनको आपको चाय भी नहीं बनानी है, वो इसी में खुश हैं कि हम अपनी सरकार के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे। जो ऑफिसर्स जो मोनोपोली पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक थोड़ा रहेगा कि मुझे आम लोग देखते हैं, तो इस तरफ भी आप इसको बढ़ाएं। मुझे लगता है कि देयर इज डायर नीड कि इसमें इन्वॉल्वमेंट होने की, बिकॉज हमें लगता है कि मतलब कि जब तक एक पब्लिक डायरेक्ट जो कनेक्ट में जो नीचे है ग्राउंड पे तो बैठे, आप तो सुझाव ही नहीं दे उनके लिए, तो वो तो फिर अपनी मर्जी से चला दो जो चल रहा है। ग्राउंड पे क्या काम चल रहा है, ग्राउंड पे करना क्या है, और जो लोग इसको आगे फेस करेंगे आप उनको भी बीच में उसको कंट्रीब्यूटर बनाना है, उनकी राय भी लेनी है। बजाय कि किसी कंसल्टेंसी की लेनी है जो बाद में 675 करोड़ का क्या आपको जरूरत है? आपकी पोजीशन खराब कर दे ना ना कि आपको अवार्ड पूरे आप इंडिया में दिलाया आपको और बाद में आपको हाँ, फ्रीज करा दिया। स्कैम नहीं करा। आपको फ्री माइंड यहाँ से क्या, हमारे क्या इतने लोग सक्षम नहीं है यहाँ से? बहुत सक्षम है 100% सर। अगर मेरे जैसे एक आम आदमी मैं बता रहा हूँ, माइनिंग की बात 100% कर राय दे सकता है सकते हैं। सिलिका की, हाँ, तो वहां पे तो पूरे रिसर्चर ही बैठे हाँ, हुए हैं। लेना चाहिए। कंसल्टेंसी का ये है ना सर, वो वे आउट्स निकालते हैं किस तरह से करप्शन जो है वो इमर्ज किए जाए इन प्रोजेक्ट्स में। अब मुझे एडवाइजरी लगता है काउंसिल ऐसा नहीं स्वतंत्रता करेगी दिवस पे सर। ना आप सब लोग ना ज्यादा स्वतंत्र होकर बातें कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स उनको लगे यार ये सत्संग जो है ना ये ज्यादा सत्य के ऊपर चल रहा है, डरते किसी से नहीं है। देखिए करप्शन को भी हैंडल करने के लिए हमारे पास एजेंसीज हैं। हमारा काम है जिसको बोलते हैं ना कि जितना अच्छे तरीके से हो सके पब्लिक के विचार को समेटना, उसको स्टोर करना और शेयर करना, ताकि पब्लिक को पता हो हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे आपने I think they should know about the, because target is very clear. Paramount objective of this satsang is very clear. कि भैया ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए काम में। काम चल रहा है अब जैसे transparency आपने होनी चाहिए। एक इतना बड़ा 4 साल से पड़ा हुआ जिसको बोलते थे डिसीजन ऑफ सेंटर की सरकार के, पुश नहीं कर रहा था, आप उठे, आपने टाइप की, नेचुरली 3-4-6 घंटे लगाए होंगे वो मुझे एंड यू लगता है गेव दिस अब तो मेमोरेंडम। अपने बोला तो है ना, आपने उन्होंने प्रोविजन रखा था। हाँ रखा, प्रोविजन और नोटिफिकेशन निकालनी है, वाई इतनी देरी क्यों है? ठीक है, तो माननीय उपराज्यपाल तो रिक्वेस्ट की और मुझे लगता है कि निकल जाएगी। जी, मुझे लगता है कि जिस और तरीके से और उसका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो कितने आगे तक रहेगा। आगे 100% रहेगा। जो पटवारीज की प्रॉब्लम आ रही है, उर्दू में लिखा है तो हिंदी वाले को समझ नहीं आ समझ रहा, तो आएगा। हिंदी में इंग्लिश वाले को समझ नहीं आ रहा। तो एक आम आदमी को अवेयर करके उसको डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व करना एक खुद में अचीवमेंट है। तो आज के सत्संग में गौरव जी आप आए, हमने अपना दुख भी शेयर किया हमारे कैप्टन साहब की शहादत का, हमने होप्स भी डिस्कस किए और हम लोगों ने सत्संग में इंफॉर्मेटिव नॉलेज को जितनी हमें थी करेक्टली शेयर की। आपसे रिक्वेस्ट होगी सत्संग का पार्ट आप बने और अपने बिजी शेड्यूल से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लें। रवीश आशीष हम तो सत्संग करते नहीं, आई वुड लव टू कम जी, पक्का आऊंगा। ठीक है। और जो आपने इंटरनेशनल एनिमीज के बारे में बताया है, मैं ये मेरा ये रिक्वेस्ट होगा हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, हमारे स्कूल स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को, कि आप भी आज हमारे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के तरीके हैं, हाईली इन्फॉर्म्ड रहें। जो एक इन्फॉर्म्ड सोसाइटी है ना वो एक्सप्लॉइट नहीं हो सकती है। तो जब कोई आपको साथी मिलता है जो आपको ऐसी बात बोलता है कि देश में ये गलत हो रहा है, तो आप इन्फॉर्म्ड होंगे तो जवाब दे पाएंगे कि भाई देश में जो हो रहा है ना यही होना ज़रूरी है। अगर हम लोग एंटी नेशनल एलिमेंट्स के हाथ में चले जाएंगे और अपोजिशन जस्ट बिकॉज वो अपोजिशन है तो वो एनिमी की तरह बिहेव करेगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो नहीं आप होगा। सबका बड़ा बड़ा, जिसको गौरव जी का स्पेशल थैंक्स, आप तो हमारे साथ ही हैं। थैंक यू। तो आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आपसे लूंगा कि नेक्स्ट स्वतंत्रता दिवस जब आए आप क्या देख रहे हैं, हम कहाँ तक अपने टारगेट्स अचीव कर चुके होंगे, इलेक्शन हो चुकी होगी, सरकार बन चुकी होगी, आप आने वाले नुमाइंदों को क्या आप देना चाहते हैं एडवाइस अपनी एज अ सोशली कनेक्टेड पर्सन। देखिए, मैं जहाँ पर जब जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, खास से मैं जम्मू प्रोविंस की बात करूँगा, कैमरा बात करूँगा, और जैसे कि आपने कहा कि अगले स्वतंत्रता दिवस से पहले आप क्या देख रहे हैं, मुझे लगता है कि एक तो असेंबली के चुनाव होने चाहिए, और क्योंकि पब्लिक और डायरेक्ट कहीं पर अगर आप देखिए वो कनेक्ट रहे हैं तो चुनाव होना बहुत स्पष्ट है कि वो होंगे। स्टेट भी वापस चलनी चाहिए, यूटी
बन के हमारे इमोशन हुई आज हमें स्टेट हमारे को वापस एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नंबर 2, पब्लिक आपको जनता आपको फैसला आपने करना। जिन नमूनों को भी जिन लोगों को भी आप लाओगे सोच समझ के लाओ, वो विजनरी होने चाहिए। वो जम्मू कश्मीर के सोच को जानते हैं, वो एक यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पर अनएक्सप्लोर्ड पड़ी, उनकी सब सोच देखते ही बिल्कुल बोल डालना। ऐसा नहीं करना कि वो हमारा नोन है चेहरा है, ऐसा कैंडिडेट को जरूर परखो कि कौन से कैंडिडेट को आप अल्टीमेटली लेने जा रहे हो, किनको आप वोट करने जा रहे हो। मेरा सीधा सवाल सीधा है इशारा गौरव जी ने कि जम्मू की आज अगर आज जम्मू कहीं ना कहीं पर सफर कर रहा है, कहीं ना कहीं पर आज वो लीडरशिप के ऊपर सफर कर रहा है, वो एक विजन के ऊपर सफर कर रहा है। नहीं तो अदरवाइज हम लोग जब रिसोर्सेज की बात करें तो हम लोग किसी से कम नहीं, चाहे आप किसी भी बात रिलीजन की बात करें ना, इतने बड़े भंडार हैं पर एक दिशा देने की जरूरत है। आप दिशा तभी दे पाएंगे जब आप ऐसे नमूने ऐसे चेहरे लाएंगे जो आपको लगेगा कि भाई इनकी विजन है, ये आगे कुछ करना चाहते हैं। बड़े अच्छे तरीके से गौरव जी ने क्लियर किया। मैं इसको और थोड़ा सिंपल भाषा में बताऊंगा। गौरव जी ने तो बहुत ही सिंपली बता दिया, नुमाइंदा आराम से चुनो। मैं ये बोलूंगा, राजनेता नहीं चुनो, नेता चुनो जो आपको गाइड करे, लीड करे, डायरेक्शनल हो, जिसको हम साइंस में बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी हो, खाली स्केलर ना हो, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। तो सबको स्वतंत्रता, हमारे इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की मुबारक। ईश्वर हमारे देश की जो ये इंडिपेंडेंस है ये ही अमर है, और हम अपने साथ साथ जो हमारे सब कॉन्टिनेंट की छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो वेस्ट का शिकार हो रही हैं, मैनिपुलेशन का शिकार हो रही हैं, ईश्वर हमारे देश का कद, मोदी जी हमारे सेंटर में बैठे हैं, हमारे जो पूरी सरकार है वो सक्षम है। हम उनकी सपोर्ट में एज ए सोसाइटी, एज ए सिटीजन खड़े रहें, ताकि ये देश उन छोटे छोटे देशों की प्रॉब्लम्स को भी हैंडल कर सके। एक बड़ा पेड़ जब निकलता है ना, उसके आगे पीछे का पूरा बाग जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। और गौरव जी आपका शुक्रिया। एंड सत्संग का एक और हमारा जो है वो अपने जिसको बोलते हैं ना अपने क्लोजर पे जा रहा है, और नए सत्संग में फिर से एक बार मिलते हैं। जय माता दी। जय माता। सर ये भारत माता की भी जय है और माता आदि शक्ति की भी जय है, और अपनी अपनी हमारी जो मदर्स हैं उनकी भी जय है। बिल्कुल बिल्कुल। जय माता। जय माता।